अक्सर लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि भई हमें नज़र लग गई है। हमने कोई अच्छा काम किया, नई गाड़ी ली, नए खूबसूरत कपड़े पहने और हम पर नज़र लग गई लोगों की। नज़र लगने के कारण हमारी तबीयत खराब हो गई या हमने कोई नया कपड़ा पहना था तो वो फट गया या किसी तरीके से खराब हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि भई किसी की बुरी नज़र हमारी गाड़ी पे लगी और उसमें स्क्रैच पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जो नज़र लगने वाली बात होती है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में तो भई इट्स एन एपिडेमिक यानी कि दूसरी क्या ही बीमारी फैलेगी हमारे देश में जहाँ पर नज़र लगाने की बीमारी है। इतना ज़्यादा मतलब इट्स दैट इफेक्टिव कि कुछ नहीं करना बस नज़र लगा दो सामने वाले के ऊपर। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये जो बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार हैं, राजनेता हैं, जिनका कि हज़ारों लोगों से मिलना-जुलना होता है, जो लाखों लोगों की नज़र में होते हैं, क्या उनको भी नज़र लगती है? और अगर नहीं लगती, तो फिर क्यों नहीं लगती है? ऐसा क्या ख़ास है उसमें? क्या वो लोग भी आम हिंदुस्तानियों की तरह टोटके करते रहते हैं, सर पे से नींबू मिर्ची वारते रहते हैं, अपनी गाड़ियों के पीछे काला जूता लटका देते हैं या ये लिखते हैं कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। तो आज हम ये जान लेते हैं कि नज़र लगना यूजुअली कहते किस चीज़ को हैं? एस्ट्रोलॉजिकली यानी ज्योतिष के अनुसार किन लोगों को नज़र ज़्यादा लग जाती है इन जनरल या कौन लोग उसके प्रोन होते हैं? एंड इसके अलावा ये जो नज़र लगना है, क्या ये अंधविश्वास है? क्या ये वाक़ई होता है? और इससे बचने के कौन-कौन से उपाय हैं? ये बात करते हैं आज के वीडियो में। बहुत सारे बच्चे बैकग्राउंड में खेल रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ें आ रही हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होते हैं कि बच्चे आज भी खेलते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं। पहले मुझे बड़ा इरिटेटिंग सा फ़ील होता था, नाउ आई फ़ील गुड बचपन हँसता-मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। तो चलिए हम नज़र की बात कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हर उस चीज की जो कि हमारे जीवन को प्रैक्टिकली और होलिस्टिकली बेहतर बना सकता है। मेरे पहले चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में हम प्योर ज्योतिष की बात करते हैं और यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एनर्जीज को, ज्योतिष को अपने लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए प्रैक्टिकली। यहाँ पर हम एंजल नंबर्स, टैरो, ड्रीम मीनिंग और ऐसी ही बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीजों की भी बात करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियोज़ देखने को ज़रूर मिल जाएँगे और अगर हाँ, सारे वीडियोज़ आपको दूसरों से पहले देखने हैं, इस चैनल को सपोर्ट करना है, तो फिर जॉइन बटन पर क्लिक करके इसके मेंबर भी बन सकते हैं। अगर आप लोग कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर मुझसे दूसरे कोर्सेज़ लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं और वहाँ पर अपने लिए आप कुंडली रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं नज़र लगने की। तो नज़र लगने का क्या मतलब होता है? जनरली अगर हम कहें कि भई किसी व्यक्ति को नज़र लगी हुई है, इसका मतलब कि किसी व्यक्ति ने बुरी नज़र से उसकी तरफ देखा और उस व्यक्ति का इंटेंशन उस व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं था। यूजुअली लोगों को नज़र तब लगती है या ऐसा वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें नज़र लगती है, जब वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो जैसे कोई नई कार ले ली, नया घर ले लिया, बहुत खूबसूरत से नए कपड़े पहन लिए, ऐसे केसेस में लोग कहते हैं कि दूसरे हमें देखकर जल रहे थे और उसकी वजह से हमें उनकी नज़र लग गई। तो अगर हम प्योर एनर्जेटिकल लेवल पर हम इसकी बात करें, तो हो क्या रहा है? हम सबके अंदर एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। हमारे दिमाग में जैसे विचार आते हैं, उन्हीं विचारों के अनुसार हमारी ऊर्जा बिहेव करने लगती है। इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ अपने विचार बदलने को लेकर, अपना माइंडसेट बदलने को लेकर, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे, वैसी ही आपकी ऊर्जा हो जाती है। तो लोग जब खुश महसूस कर रहे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, यानी पॉज़िटिव होती है और जब जल रहे होते हैं, कुढ़ रहे होते हैं, तो उनकी ऊर्जा नेगेटिव होती है, यानी कि नकारात्मक होती है, राइट? और ये सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नज़र लगी है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे हुए हैं। नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भी होती है और यही नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर 2 बातें समझने लायक है। नंबर 1 द एंटायर वर्ल्ड इज़ एनर्जी। इस पूरी दुनिया में यहाँ पर जो भी जीव हैं, खासतौर पे जो मनुष्य हैं, उनके अंदर ऊर्जा होती है, जो कि सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकती है और हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जाएँ होती हैं। दूसरी बात ये कि हम उसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जो हमसे मेल खाती हो।
यानी कि अगर नकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा आकर अफ़ेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर भी पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा है। तो अगर आपको बार-बार नज़र लग रही है, बार-बार आपको नकारात्मक ऊर्जा जो है वो परेशान कर रही है, इसका मतलब कि आपके अंदर भी नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे नज़र बहुत लगती है, उन लोगों की नज़र भी बहुत लगती है। सो इट्स ऑलवेज़ अ टू वे स्ट्रीट, ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता। कि आप एक निरीह प्राणी हैं और हर कोई आके आप पे नज़र लगा जाता है, ऐसे नहीं होता। नकारात्मक ऊर्जा ही नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ बुलाती है और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो नकारात्मक ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करती। यानी कि जब हम ये कहते हैं कि हमें नज़र लग रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर की नकारात्मकता, सामने वाला जो हमारे प्रति नकारात्मकता रख रहा है, अब उसको मेरी ड्रेस नहीं पसंद आई, तो उसने नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया, नकारात्मक ऊर्जा अपनाई। मेरे अंदर भी नकारात्मकता है मान लीजिए उस चीज़ को लेकर कि यार ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इस ड्रेस को डिज़र्व नहीं करती। तो ये चीज़ तो नकारात्मक है, तो आपके अंदर की यही नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो सामने वाले की ऊर्जा को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। कहती है कि आओ, दोनों साथ में बैठ के गप्पे मारेंगे। तो जहाँ नकारात्मकता होगी, वो नकारात्मकता को बुलाएगी और जहाँ सकारात्मकता होगी, तो नकारात्मकता को अपनी तरफ पहुँचने ही नहीं देती है क्योंकि उनका आपस में कोई इंटरैक्शन ही नहीं है। लाइक विल ऑलवेज़ अट्रैक्ट लाइक। तो अगर आपको बार-बार नज़र लग रही है, तो इसका मतलब कि आपके अंदर भी नकारात्मकता है या उस समय जब आप कह रहे हो कि आपको नज़र लगी, तब आपके अंदर नकारात्मकता थी। बट यू हैड नेगेटिव थॉट्स एंड यू हैड नेगेटिव इमोशंस। तो आपके अंदर ऐसे इमोशंस होंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो वैसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का जो पुंज है या ऑरा कह लीजिए या आपकी जो भी एनर्जी पावर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आपके अंदर है, वो जितनी स्ट्रांग होगी पॉजिटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी को उतना ही अपने आप से दूर कर देगी, रिपेल कर देगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है। क्यों नज़र लग जाती है? क्योंकि भई वो तो हैं छोटे बच्चे, उनके अंदर तो कोई विल पावर नहीं है। उनके दिमाग में सकारात्मकता और नकारात्मकता का कोई भेद नहीं है, राइट? तो वो तो बस अपना हँसते-गाते रहते हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका जो पॉज़िटिव एनर्जी का पुंज है या यूँ कह लीजिए उनका ऑरा है, वो किसी अडल्ट इंसान के मुकाबले वीक होता है और क्योंकि वीक होता है इसलिए अगर उनमें पॉज़िटिविटी भी हो, तो वो उसको डिफेंड नहीं कर सकती। वो दूसरे से खुद को बचा नहीं सकती, ज़्यादा पावरफुल चीज़ से खुद को नहीं बचा सकती, इसीलिए बच्चों को ज़्यादा जल्दी ऐसा कहते हैं कि नज़र लग जाती है, ओके? तो ये तो हमने एनर्जी पर्सपेक्टिव से जान लिया। अब जानते हैं ज्योतिषीय पर्सपेक्टिव से किन लोगों को नज़र लगती है। वैसे तो कई ऐसे अलग-अलग योग होते हैं जिनके कारण कोई इंसान ज़्यादा प्रोन हो जाता है कि अपने दिमाग में नेगेटिव एनर्जी रखे एंड देन उसके कारण वो नेगेटिव एनर्जी है उसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करे, नज़र उसे ज़्यादा लगे। लेकिन उसके बावजूद भी 2 चीज़ें देखने लायक होती हैं जो अक्सर आपको हर केस में मिल जाएँगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके लग्न का स्वामी यानी कि इसे लग्नेश कहा जाता है, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है? अगर आपका लग्न का स्वामी नीच का है, फॉर इंस्टेंस आपका लग्न है मीन और आपके लग्न के स्वामी जुपिटर वो नीच की स्थिति में है यानी कैप्रिकॉर्न राशि में है, ऐसे में आपको नज़र दूसरों के मुकाबले जल्दी लग सकती है। अगर आपकी राशि मेष है और आपकी राशि का स्वामी मंगल वो बैठा हुआ है कर्क राशि में यानी नीच का है, तो ऐसे में भी आपको नज़र ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा आसानी से लग सकती है। ऑलराइट? तो ये पहली कंडीशन होती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इससे भी ज़्यादा पावरफुल कंडीशन होती है आपका चंद्रमा। क्योंकि मैंने कहा ना हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, वो सकारात्मक है या नकारात्मक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस कैसे हैं। और विचार, थॉट्स एंड इमोशंस ये सारी चीज़ें हमारे चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा काफ़ी वीक होता है, फॉर इंस्टेंस अगर उनका चंद्रमा अमावस का चंद्रमा है, ऐसे केस में इन लोगों को नज़र थोड़ी-सी जल्दी लग जाती है या ज़्यादा लगती है। अगर उनका चंद्रमा है क्षीण है, यानी कि वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। कृष्ण पक्ष समझते हैं? कृष्ण पक्ष यानी वो फेज़ जब चंद्रमा घट रहा होता है, अमावस की ओर जा रहा होता है, तो उसमें वो क्षीण होता है यानी उसका बल कम हो जाता है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, खास तौर पे अमावस के आसपास हुआ है, इन दैट केस आप लोगों को नज़र लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भी अगर चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में होता है और मान लीजिए कृष्ण पक्ष का है, तो भी नज़र रिलेटिवली बहुत ईज़िली लोगों को लग जाती है। ठीक? तो ये कुछ
चीज़ें होती हैं देखने वाली कुंडली में। अगर आपके बच्चे की, आपके पति-पत्नी की, भाई-बहनों की कुंडली में ऐसे आपको योग नज़र आते हैं, ऐसे आपको चांसेस नज़र आते हैं, तो इनको आपको ऊर्जा से बचाकर रखना चाहिए। तो जनरली आपको ध्यान होगा कि नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखने के लिए या क्या कहते हैं, नज़र से बचाकर रखने के लिए क्या किया जाता था, काला टीका लगाते थे, है ना? बचपन में आप अपनी फ़ोटोज़ देखिए, सबके यहाँ पर काला टीका लगा हुआ होगा। तो काला टीका लगाने का मतलब ही था कि आप बुरी नज़र को क्या कह रहे हो, बाय-बाय कह रहे हो। कहते हो कि भैया यहाँ मत आओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, यू विल नॉट बी वेलकम्ड हियर, राइट? तो ये तो बच्चों के साथ तो चलिए आपके लिए काम कर जाएगा, लेकिन हम तो एडल्ट्स हैं ना, अब एडल्ट्स के लिए कैसे काम करेगा वो बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग बेकार के टोने-टोटके करना छोड़ दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क। उससे आपको मानसिक शांति थोड़ी देर के लिए ज़रूर मिल सकती है। तसल्ली मिल जाएगी कि भई मैंने कुछ कर दिया, तो आपके विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएँगे। तो उससे आपको इन टोटकों की वज़ह से बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में दे आर नॉट वेरी यूज़फुल एट ऑल। पहली बात तो ये है कि टोने-टोटकों को उठाइए और खिड़की के बाहर फेंक दीजिए, दे आर नॉट यूज़फुल। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नज़र ना गिल लगे, तो सबसे पहले आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होता है? 2 तरीके होते हैं। अगर हम दैवीय तरीके की बात करें, तो आप भगवान शिव का नाम लिया करें। जो भी भगवान शिव का नाम लेते हैं, वो रुद्र के ही सानिध्य में रहते हैं और जो रुद्र के सानिध्य में रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ तकलीफ नहीं देती। तो अगर आपका चंद्रमा क्षीण है, यानी दुर्बल है किसी भी प्रकार से, भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनकी शरण में चली जाइए, कोई आपको तकलीफ उसके बाद नहीं होगी, कोई नज़र-वज़र नहीं लगेगी। जितने सच्चे मन से, जितनी श्रद्धा के साथ आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना ही आप नज़र से बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो प्रैक्टिकल होती है, वो भी करनी चाहिए और अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे, तो ये चीज़ तो फिर होनी ही चाहिए। वो ये है कि विल पावर, इच्छा शक्ति, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जिन लोगों की इच्छा शक्ति वीक होती है, विल पावर बहुत वीक होती है, वो लोग किसी की नज़र से, किसी की नेगेटिव एनर्जी से, किसी के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो हर एक मुसीबत वाले फेज़ से निकल जाते हैं और ये छोटी-मोटी चीज़ें कि उसने मुझे देख लिया, उसने ये कह दिया, वो मुझे ऐसे घूर रहा था, दे स्टॉप मैटरिंग। उनका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रह जाती क्योंकि विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, मन आपका स्ट्रॉन्ग होता है और जिसका मन स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट? उसको फिर कुछ नहीं हो सकता। दे जस्ट गो ऑन टू बी व्हाटएवर दे वांट टू बी। तीसरी चीज़, आप लोगों को जितना हो सके अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, यानी पॉज़िटिव रखना है। आपके विचार जितने पॉज़िटिव होंगे, उतना ही ज़्यादा आप पॉज़िटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अब मान लीजिए आप कहीं किसी की शादी में गए, तो 5 लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा और 1 व्यक्ति ने आपको देखकर मुँह बिचकाया होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस 1 व्यक्ति की एनर्जी उन 5 व्यक्ति की एनर्जियों से आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है? इट्स बिकॉज़ आपके अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, इमोशन ज़रूर हैं। हो सकता है कि आपका घर में झगड़ा हुआ हो, आप परेशान हो रखे हो किसी न किसी चीज़ से, आप तंग हो, आप खुद को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट ना फ़ील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल लो हो, सज-धज के तो चले गए, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो वो 5 लोग जब आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनका कॉम्प्लीमेंट तो आप पर कोई असर नहीं करेगा, लेकिन वो एक व्यक्ति जो आपको देखकर मुँह बना लेगा, उसका असर बहुत जल्दी होगा बिकॉज़ नेगेटिविटी विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी। है कि नहीं? तो आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ भागोगे और नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भागेगी क्योंकि कहते हैं ना इंग्लिश में मिज़री लव्स कंपनी। सो नेगेटिविटी दोनों साथ में बैठ के गप्पे मारेंगी और पॉज़िटिविटी बेचारी का असर ही नहीं होगा क्योंकि हम चीज़ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी नेगेटिव है। ठीक है? तो सबसे पहले अपने स्टेट ऑफ माइंड पे काम कीजिए, ट्राई टू थिंक पॉज़िटिवली। हमेशा नहीं हो सकता, डू नॉट बिकम टॉक्सिकली पॉज़िटिव कि हर चीज़ पे ही पॉज़िटिव हो रहा है, ये भी पागलपन है, ये नहीं करना। बट हर चीज़ को लेकर अच्छा मन बनाना, कहीं जा रहे हैं तो अच्छे भाव से जाइए, कुछ पहन रहे हैं तो अच्छे भाव से पहनिए, कोई काम कर रहे हैं तो अच्छे भाव से कीजिए, उससे सकारात्मक ऊर्जा में आपका इंक्रीज़ आता है। उसके साथ-साथ ही क्या होता है, आपकी विल पावर में वो काम को करने के लिए आपकी जो इच्छा शक्ति है वो और स्ट्रॉन्ग होती है और अगर ये सारे काम अगर आपने भगवान शिव का नाम लेकर किए हैं, उनका भक्त रहते हुए किए हैं, तो आपको फिर कोई तकलीफ होने ही नहीं वाली। यू आर गोइंग टू बी वेरी फाइन। हाँ, अगर कभी ऐसा हो कि आपको लगे कि नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, कुछ मत कीजिए, 1 मुट्ठी नमक लीजिए, सादा जो नमक होता है, अगेन सेंधा नमक नहीं उठाना। समुद्री नमक जो होता है टेबल सॉल्ट वो लीजिए, 7 बार अपने सर से वारिए और पानी में बहा दीजिए। उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाएगा और जब तक आप अपनी विल पावर डेवलप कर रहे हैं, जब तक आप लोग अपना इच्छा शक्ति डेवलप कर रहे हैं और अपना पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं,
तब तक के लिए आपको ये छोटे-मोटे इश्यूज से बचा के रखें। तो जब भी आपको लगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, कहीं गए वहाँ अच्छा नहीं लगा, किसी की एनर्जी अच्छी नहीं लगी, कुछ खाया वो अच्छा नहीं लगा, लोगों के साथ कुछ आपको ऐसा लगा दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट फीलिंग गुड, होता है ऐसा, अवेयरनेस भी इन चीज़ों की होती है, कोई बात नहीं। वो नमक लीजिए, सर से वारिए एंड यू विल बी फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नज़र एंड ऑल। एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, एनर्जी के लेवल पर मैंने आपको बता दिया और उसके जो भी उपाय हो सकते हैं, सिंपलेस्ट, बिल्कुल 1 रुपया नहीं खर्च करना है इनके ऊपर, वो मैंने आपको बता दिए। तो इनको हमेशा इस्तेमाल कीजिए। तो ज़िंदगी में अच्छा नज़रिया रखिए, हमेशा पॉज़िटिव रहिए और जो भी काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे भाव से किया हुआ हो, अच्छे मन से किया हुआ हो, उसका रिज़ल्ट भी फिर आपको अच्छा ही मिलेगा। ऑलराइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।